यूपी के जनपद बलिया से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ छेड़खानी का विरोध करने पर जाति सूचक शब्द बोलते हुए चाचा की पिटाई कर दी गई। हम आपको इससे जुड़ी पूरी जानकारी देंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। व्यक्ति अनुसूचित जाति का है जो थाना अध्यक्ष सिकंदरपुर व उनके आरक्षी द्वारा जाति सूचक शब्द प्रयोग करते हुए बेरहमी से पीटा गया। यशवंत कुमार पुत्र अर्जुन राम, ग्राम व पोस्ट इसारी पीथापट्टी, थाना सिकंदरपुर, जनपद बलिया का निवासी है। दिनांक 27 जनवरी को लगभग 3 बजे दोपहर में भतीजी सेंट्रल बैंक इसार पीथापट्टी से अपने पिता के साथ बाजार से वापस आ रही थी, जो कि अपने पिता के साथ कुछ दूरी पर थी, जिसको रास्ते में अराजक तत्व मंटू राजभर पुत्र कृपाल राजभर, विशाल राजभर पुत्र मुन्ना राजभर, पप्पू राजभर व अभिषेक राजभर के साथ कुछ अज्ञात लोगों ने लड़की से छेड़छाड़ की कोशिश की। स्थिति से निपटने हेतु भतीजी के पिताजी मौके पर पहुंचे। मौके पर पिताजी से गाली गलौज होने लगी। उसी दौरान हमलावर विपक्षी गण द्वारा भतीजी के पिता का सर फोड़ दिया गया। ऐसे में आनन फानन में ग्रामीण लोगों ने 112 नंबर पर सूचना दिया। मौके पर पुलिस द्वारा सभी को थाने लाया गया और कुछ देर बाद ग्रामीण भी पहुंच गए। तब प्रशासन द्वारा विपक्षी से पैसा लेकर उनके दबाव में थाना अध्यक्ष सिकंदरपुर बाल मुकुंद मिश्रा व उनके आरक्षियों द्वारा चमरिया, सियरिया व लतियाने वाली जाति सूचक शब्द कहते हुए पहले से चिन्हित लोगों को थाने के अंदर जबरन बंद करके बुरी तरह से लाठियों और राइफल के कुंदे से मारकर प्रशासन द्वारा ही लावारिस व्यक्ति बताकर सिकंदरपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया और तुरंत वहां के चिकित्सकों द्वारा जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया, जहां आज भी इनका इलाज चल रहा है। उसे बाएं साइड में पैरालाइज की शिकायत आ गई है तथा अंग काम करना बंद कर चुका है। बीते कल दिनांक 28 जनवरी को पुलिस अधीक्षक महोदय से मुलाकात की गई और न्याय की गुहार लगाई गई। अधीक्षक महोदय ने निष्पक्ष जांच कर न्याय दिलाने का आश्वासन दिया और तत्कालीन क्षेत्राधिकारी को मामले की जांच करने का निर्देश दिया, लेकिन थानाध्यक्ष द्वारा भतीजी और कुछ ग्रामीण लोगों को डरा धमकाकर जबरन बयान बदलवाया जा रहा है। आज पुनः जिलाधिकारी के यहाँ पत्र देकर अपने जान, माल व न्याय की गुहार लगाई गई। बलिया से हरिवंश कुमार की रिपोर्ट। दीजिए। भैया मैं यशवंत कुमार हूँ, ग्राम सभा इसार पीथापट्टी, थाना सिकंदरपुर का निवासी हूँ। जी, आज डीएम कार्यालय पे आप लोग आए हैं पत्र देने के लिए, क्या मामला है? सर, हम डीएम कार्यालय पे आए तो डीएम साहब तो नहीं थे, उनके अधीनस्थ अधिकारी थे। उनके समक्ष हमने बात रखने की कोशिश की। उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि आप बाहर रहो, मैं आपसे नहीं सुनूंगा, आप एसपी के साथ पास जाओ। सर, लॉ एंड ऑर्डर डीएम साहब के पास होता है। हमने एसपी साहब से भी गुहार लगाई है, उन्होंने भी उचित कार्रवाई किया, उम्मीद दिया। लॉ एंड ऑर्डर के लिए हम यहाँ पे भी सर के पास आए कि सर भी अपने इनके भी संज्ञान में मामला होना चाहिए। सर, पुलिस की बर्बरता इस तरीके से नहीं बर्दाश्त की जाएगी। सर, हमको किस प्रकार की घटना आपके साथ घटित हुई है? घटना हुई थी, हमारे चचेरे भाई की लड़की के साथ छेड़छाड़ हुई थी। तो राजभर परिवार के राजभर बिरादरी के लोगों ने हमारे भाई को बहुत तरीके से मारा। इसके पहले भी राजभर बनाम चमार हो चुका था। 3 महीने पहले सीओ सिकंदरपुर ने समझौता कराया। उसमें समझौते की कुछ नियम शर्तें लिखी गई, फिर भी हम लोगों की तरफ से कोई भी किसी प्रकार का हमला नहीं हुआ। नियम समझौता की कुछ हमको जहाँ तक पॉइंट याद है तो ये है भैया कि जो पक्ष पहले हमला करेगा 3 लाख रुपए मुआवजा देगा। ये नियम, कानून और शर्तें थी उसकी कुछ हद तक, जहाँ तक मैं जान पाता हूँ। उसके बाद फिर हुआ कि जब हम इनको लेके आए प्राथमिक चिकित्सालय सिकंदरपुर, वहाँ पे भाई को एडमिट कराएं। भाई को एडमिट कराने के बाद वहाँ पे जो सक्षम अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी थे, उन्होंने कहा कि आप जाइए, पुलिस मामला है, पुलिस को लेके आइए, तब हम रेफ़र करेंगे इनको। मैं वहाँ पुलिस को लेने गया, मेरे साथ 2-4 साथी गए, मेरे ग्रामीण जो आए थे सिंपैथी बस मेरे साथ, वो भी चले गए, गेट पे खड़े थे बाहर। मैं अंदर मुंशी ऑफिस के जाके सर मैं बात कर रहा था। मैं यूपीएससी एस्पिरेंट्स हूँ, मैं गंवार नहीं हूँ, मैं अपने हर हक को जानता हूँ। मुंशी से जाके मैंने बात की, सर से आग्रह किया, सर आप किसी एक कांस्टेबल को, किसी होमगार्ड को आप भेज दीजिए ताकि वो वहाँ पे जाके इंस्पेक्शन करके और ये बता सके कि सर इनको थाने में मामला संज्ञान में है और आप हमको रेफ़र कर सकें। लेकिन सर ये बात सुनने से पहले ही मुंशी ने हमको अभद्रता से बात की, जाओ मैं बात नहीं सुनूंगा। किसी वर्दी में नहीं था, वो प्राइवेट ड्रेस में बैठा हुआ व्यक्ति था, उसकी तरफ इशारा करके कहा कि उनसे जाके बात करिए। मैं उन महानुभाव से जाके बात करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा, तुम चुप रहो, तुम बोल नहीं सकते मेरे सामने। सर, ये कहाँ की आज़ादी है? भारत में हम जीते हैं, डेमोक्रेसी है सर, बोलने की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कौन छीन सकता है? जीवन का अधिकार कौन छीन सकता है? सर, कोई नहीं। मैंने यही बात कही कि सर हमको अपनी बात कहने दें, हमको अपनी बात कहने दें। तो फिर उन्होंने कहा कि जाओ, मैं कुछ नहीं करूँगा, तुमको जो करना है कर लो। मेरे साथी थे, उनसे मैंने कहा भैया ये जो कह रहे हैं इनका वीडियो बनाओ। पुलिस ने गाली गलौज करते हुए वीडियो छीन ली, तुम भोसड़ी वाले नेता बनेगा चमारिया। हम पे सर देखिए अब इस तरह की अभद्र भाषा प्रयोग न तू। वो बोले कि तुम हमको भाषा सिखाएगा,
और उसके बाद मेरा गला दबा के सर दीवार में दे मारा। उसके बाद 4-5 वहाँ पे कांस्टेबल थे जो भी थे, कुछ प्राइवेट ड्रेस में थे, कुछ वहाँ पे जो ड्यूटीरत कर्मचारी थे, उन लोगों ने भी हमको वहाँ पे मारा 2-4 लात 2-4 थप्पड़। उसके बाद मैं तब भी यही बात कहता रहा, मैंने सर अपने लॉ एंड ऑर्डर का सम्मान किया, मैंने किसी पे किसी तरह का हाथ नहीं उठाया और मैं ये कहता रहा सब मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, लेकिन उन्होंने बात नहीं सुनी। तब तक इंस्पेक्टर साहब आए तो मेरे साथ बाहर से अंदर मारपीट हो रही थी, तो मेरे जो भी सिंपैथी के साथ मेरे साथ ही चाचा भाई जो गए थे बाहर से गेट से देख रहे थे। उसके बाद इंस्पेक्टर साहब ने बोला कि मारो, सबको अंदर करो, सबको डंडे से मार के अंदर गेट के अंदर मुंशी ऑफिस के करके चैनल लॉक करके। उसके बाद इंस्पेक्टर साहब ने ये भाषा प्रयोग की, मारो चमारिया सालों को, इनका हिम्मत कैसे हुआ कि मेरे थाने तक आ गए। सर चमारों को थाने पे जाने का अधिकार नहीं है, उनको न्याय का अधिकार नहीं है। ये जो व्यवस्थाएं हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था केवल सवर्णों के बीच में है, कुछ जातियों तक सीमित है। किस थाने के इंस्पेक्टर थे, क्या नाम था उनको? जो इस तरह मुकुंद मिश्रा नाम है सर, और उसके मुंशी और कुछ और उनके जो हमराही ऑन ड्यूटी जो कर्मचारी थे, उन लोगों ने कुल मिला के सर 10-15 पुलिसकर्मियों ने बुरी तरीके से हम लोग 28-30 लोगों पे लाठीचार्ज किया। हमको टारगेट करके मारा सर, हमको इतना मारा कि मैं बेहोश हो गया। लाठी, डंडे, कुंदे, बंदूक के राइफल सबसे मारा हमको सर। मेरे बेहोश होने के बाद भी उन्होंने हमको मारा। मारने के बाद सर जब मैं बेहोश अमूर्छित अवस्था में गिर गया, थोड़ा थोड़ा जहाँ तक हमको चेतना याद आ पा रही है सर, हमारे ड्रेस पकड़ के खींचे गए, जानवरों की तरह एक लाश को जैसे घसीटा जाता है, मानवाधिकार को शर्मसार करते ही मानवता को सर। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ मेरे ऊपर मुंह से पानी गिराया गया बॉटल से, पुलिस गाली दे रही है कि भोसड़ी वाला नाटक कर रहा है, चमारिया, थोड़ा थोड़ा हमको याद है सर। उसके बाद मेरी स्मृति धुंधली हो गई सर। लोग बताया कि आपको उठा के सरकारी गाड़ी में लाद के लेके आए, और वहाँ पे मेरे जो लोग खड़े थे उन्होंने बताया कि लेके आए, बोले कि ये गिरा हुआ था रोड पे दारू पी के। सर मैं कभी आज तक मेरे गांव में जाकर पता करवा लीजिए, अभी भी मेरा आप मेडिकल टेस्ट करा सकते हैं कि मैं कोई किसी तरह का नशा नहीं करता, अल्कोहलिक इंसान नहीं हूँ मैं। फिर सर कितने तारीख की ये घटना है? सर ये 27 तारीख की रात को घटना है जी। उसके बाद आप लोगों ने क्या अपने पुलिस अधीक्षक महोदय से इस चीज़ के बारे में संज्ञान में दिया? 28 तारीख को पुलिस अधीक्षक महोदय के यहाँ गया। इनके द्वारा क्या आश्वासन मिला? पुलिस अधीक्षक महोदय ने कहा कि मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ, आपकी पीड़ा को समझ रहा हूँ, मैं जितनी भी उचित कार्रवाई होगी मैं इसमें करने की कोशिश करूँगा, आपको न्याय का भरोसा दिलाता हूँ, आप भी हमारे बेटे के समान हो, और सबसे खास बात कि आप हमारे स्टाफ के बेटे हो, तो आपके लिए पूरी तरीके से उन्होंने मेरे सामने ही CO सिकंदरपुर को कॉल किया। CO सिकंदरपुर को कॉल करने के बाद उन्होंने हमको आश्वस्त किया कि इसमें निष्पक्ष जांच की जाएगी, जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर यही पूरा मामला था। तो मैंने सोचा हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो सबसे सर्वा अधिकारी हैं उनके पास भी हमको अपना प्रार्थना पत्र ले जाना चाहिए, अपनी समस्याएं कहनी चाहिए, जो लॉ एंड ऑर्डर के मालिक हैं। सर इसलिए मैं यहाँ पे DM ऑफिस आया, लेकिन DM साहब तो नहीं मिले, उनके अधीनस्थ मिले, लेकिन उन्होंने हमसे कोई बात नहीं की। हमारा रिसीविंग लेटर लिया, हमारी कोई समस्या नहीं सुनी, रिसीविंग लेटर लेके साइन करके हमें बोला कि तुम जाओ। सर यही बात है। सर मैं चाहता हूँ DM महोदय से इस वजह से मिलने में आया था कि जो भी मेरे साथी जो मार खाए हैं उनका मेडिकल मुआयना कराया जाए, उनकी मेडिकल जांच हो। उन लोगों को पुलिस के डर की वजह से प्राथमिक चिकित्सा भी उपलब्ध नहीं हो पाई। घर में जो भी उनकी होम रेमेडी हल्दी प्याज जो भी वो छाप के हैं अपने चोट को छुपाए हुए हैं, तो उनका भी एक बार 28-30 लोग हैं उनका मेडिकल कराया जाए, और हमारी बात को निष्पक्षता के साथ एक सक्षम जाँच अधिकारी के द्वारा एक निष्पक्ष जाँच करा के जो इसमें दोषी हों, जो भी अधिकारी कर्मचारी, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए कि ऐसी पुनरावृत्ति किसी भी अधिकारी कर्मचारी द्वारा भविष्य में किसी भी कास्ट जाति धर्म के लोगों के साथ न हो। सब यहाँ पे एक बराबर हैं, सब न्याय के लिए सक्षम हैं कि सबको न्याय मिलेगा। और बस यही चाहता हूँ कि जो भी इसमें दोषी हों उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सर अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप YouTube पर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगर आप Facebook, Insta या Twitter पर हैं तो हमारे पेज को फॉलो करके हमारे साथ जुड़ें।